अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री, जो बेकरी वगैरह से ख़रीदते हैं, मिठाई की दुकान से ख़रीदते हैं। बिल्कुल जो है हम बाज़ार स्टाइल पेस्ट्री बना रहे हैं। हम इसको जो है घर पे बना के बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। अब जो है आप इसको जो है अगर आपको ये इसकी क्रेविंग हो खाने की और इसको जो है आपको बच्चों के लिए बनाना हो और जो है पार्टीज़ के लिए बनाना हो तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे बनाएं। तो चले आए पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। पेस्ट्रीज बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 एग्स और इसको जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे एग्स थे वो लिए हैं। अगर आपके फ्रिज में एग्स रखे हुए हैं तो आप उसको निकाल के बाहर पहले रख दे 2-3 घंटे पहले, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। साथ ही मैंने 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून इसमें चीनी डाली। अगर आप ग्राम में इसका मेजरमेंट करेंगे तो 75 ग्राम है ये। और इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे और इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, फोमी टेक्स्चर इसका आ जाए। ये देखें आप कितने अच्छी तरीके से बीट हो रही है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। आप चाहे तो ½ टीस्पून भी डाल सकते हैं। ये वनीला स्पंज है, बिल्कुल सादा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये केक बनकर तैयार होगा। तो देखें आप कितने। और जो है यहाँ पे मेरे पास मैदा है ½ कप प्लस 2 टेबल स्पून। अगर आप इसको मेजर करेंगे ग्राम्स में तो ये 75 ग्राम है। और थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल हमें इसको मिक्स करना है और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फ़ौरन मिक्स करेंगे। अगर आप इसको रख देंगे तो इसकी जो झाग है वो बैठना शुरू हो जाएंगे। हम इसको फ़ौरन जो है जल्दी करेंगे और जो है इसको तेज़ हाथों से नहीं करना है, हल्के हाथों से करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 7 इंच का जो है मोल्ड है स्क्वायर और इसमें जो है मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और इसको जो है मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। 180 सेंटीग्रेड पे मैंने जो है प्री हीट करने के लिए रख दिया था ओवन को और 10 मिनट के लिए वो जो है प्री हीट हो गया। तो इसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए रखा। तो ये 15 मिनट बिल्कुल परफेक्ट टाइम में 15 मिनट के लिए बेक हो गया। अगर आप पतीली में बेक कर रहे हैं इसको तो आप इसको 20 से 25 मिनट बेक करेंगे। आपको पतीली का भी मैंने दिखा दिया, आपको मेरी उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ मैंने ले लिए 300 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। अगर आप इसे कप में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 1.25 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम है। और हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। इतने ही बीट करेंगे कि जब हम इसका बाउल उल्टा करें तो ये व्हिपिंग क्रीम गिरे ना। और बहुत अच्छी तरीके से ये बीट हो चुकी है। इसके साथ ही अब मैं जो है स्पंज की जो है लेयरिंग कटिंग कर लूँगी और मैं इसकी 3 लेयर कटिंग करूँगी। और सबसे पहले आप इसको किनारों से रख के चारों तरफ से इसको कट कर लेंगे, फिर आप जो है इसको बीच से कट करेंगे। तो जब ये बहुत अच्छी तरीके से कट होगा, जब हम इसका स्क्वायर में कटिंग करते हैं तो चारों तरफ से पहले किनारे इसके कट कर लेते हैं हल्के हल्के और फिर जो है अच्छे से ये पूरा अच्छी तरीके से कट हो जाता है। और इसी में मैंने लगा दिया पाइनएप्पल सिरप। अगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने साथ में रख दिए पाइनएप्पल चंक्स। देखें अगर हम बाहर से पाइनएप्पल ख़रीदते हैं तो उसमें इतने चंक्स हमें मिलते हैं, पाइनएप्पल के नहीं मिलते क्योंकि वो बाज़ार जैसा होता है, फिर उसके इतने ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने चाहें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें दोबारा से जो है लगा दिया था पाइनएप्पल सिरप। और फिर अब जो है मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम जो है इसमें व्हिप की हुई क्रीम इसमें आइसिंग लगा दी है। और इसको अच्छी तरीके से हमें बिल्कुल सेट करना है कि चारों तरफ से जो है क्रीम एक ही तरीके से लेयर हुई हो, फिर इससे जो आपका केक अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं। इसी के साथ दोबारा से अब जो है मैंने 3rd लेयर रख दी और इसी में फिर से लगा दिया है जूस पाइनएप्पल। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब ये जो है मरहला जो होता है इसको जो है बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है और आराम से बिल्कुल आप करें, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। और सबसे पहले जो है मैं इसके जो है चारों किनारे जो है मैं उसको जो है सेट कर दूंगी। वैसे तो पेस्ट्रीज में किनारे सेट हुए नहीं होते हैं, पर मैं इसको इसलिए सेट कर रही हूँ इसके जितने भी क्रम्बल्ड है ना वो बिल्कुल सेट हो जाए, वो हमें परेशान ना करें इसकी आइसिंग करते हुए। मैं वो हम बाद में कटिंग करके इसकी साइडें निकाल लेंगे और इसको जो है अब अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट कर लेंगे, यानी बिल्कुल चारों तरफ से एकदम इसकी जो है आइसिंग जो हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो है ये चारों तरफ से बिल्कुल इक्वली हो, क्योंकि स्क्वायर है फिर बीच से उठा हुआ हो और किनारों से बैठा हुआ हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब जो है मैंने पैलेट नाइफ़ को धो लिया है बिल्कुल। अब अगर पैलेट नाइफ़ को धो के इसका जो है
ऊपर का बाउंड जो है इसका बिल्कुल सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर निकलेगा। अब साइड से देखें मैंने इसको काट लिया है और इसी के साथ जो है मैंने 3 पहले जो है कट लगा लिए थे कि मेरे को कितने साइज़ की पेस्ट्रीज़ बनानी है। अगर आप चाहें तो इससे 8 और भी पेस्ट्रीज़ निकाल सकते हैं, पर मैंने जो है इसको थोड़ा बड़े मिकदार में पेस्ट्रीज़ को रखा है। मैंने बिल्कुल जो है छोटा सा नहीं किया बाजार जैसा। और इसके ऊपर अब मेरे पास आइसिंग थोड़ी सी बच गई थी, इसको जो है मैंने ऊपर से फ्लावर्स बना दिए। साथ ही मेरे पास कुछ चेरीज़ थी जिसको मैंने बीच से कट करके हाफ इस पे लगा दिया है। और जो है पाइनएप्पल चंक्स मैंने कुछ रख दिए थे और जो है मैं इसके साथ पाइनएप्पल को सेट करूँगी। देखें लग रही है बिल्कुल बाजार जैसी पाइनएप्पल पेस्ट्री, कितनी मज़ेदार घर पे बासानी तरीके से बन के तैयार हुई है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सजा सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। इसी के साथ मेरे पास कप केक्स के जो है ये पड़े हुए थे थोड़े से, तो मैंने जो इसके साथ इसको सेट कर दिया ताकि हमारी पेस्ट्रीज उठाने में आसानी हो और बहुत आसानी से ये उठ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि जो है आपका ये सेट रहे केक, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप केक को 2-3 घंटे के लिए रख देंगे, फिर आप उसकी कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कटिंग होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।